जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। सूर्यदेव देखिए पिछले समय में एक पितृदोष नामक दुर्योग को जन्म दे रहे थे, जिसकी वजह से हमारे जीवन में सूर्य की जो भी कारक चीज़ें होती हैं उन चीज़ों में काफ़ी समस्या देखने में आई। विशेषकर नौकरी पेशा व्यक्ति या जो व्यवसायी हैं उनकी सफलता, जिन्होंने नया कार्य प्रारंभ किया, अपने कार्य का विस्तार किया, ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा विषमताएं देखने में आई। देखिए 9 ग्रह और 27 नक्षत्र मिलकर इस चराचर का संचालन करते हैं और इसमें कुछ ग्रहों के कुछ नक्षत्रों के संगम से कभी कभी हमारे लिए राजयोग निर्मित होते हैं और कभी कभी दुर्योग निर्मित होते हैं। मुझे बताने की यहाँ पर यह आवश्यकता नहीं है कि नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है, एक ग्रह के प्रभाव देने के प्रभाव में क्या योगदान होता है, क्योंकि नक्षत्र अपना 70% प्रभाव ग्रह के माध्यम से प्रदान करता है और ग्रह जो होता है वह अपना 30%, क्योंकि उसका मूल स्वभाव होता है और प्रभाव जो होता है वो नक्षत्र का होता है, जिसकी वजह से आपको पिछले समय में पितृदोष की विषमता से जूझना पड़ा। जैसे कि अगर चर्चा करें तो यहाँ सप्तम स्थान में आपके पितृदोष बन रहा था, जिसने अगर आप विवाह के योग्य हैं और विवाह की आपकी चर्चा चल रही है तो ऐसे में विवाह संबंधी कार्यों में व्यवधान उत्पन्न होना, जीवन साथी के साथ आपकी तकरार स्थिति उत्पन्न होना और इतनी बड़ी तकरार जो कि काफ़ी ज़्यादा जीवन को विचलित कर जाए। व्यवसाय अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं तो व्यवसाय में आपके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना, पार्टनर के साथ आपके रिलेशन कटु होना। वहीं मंगल के माध्यम से यहाँ पर जो बैठे हुए ग्रहों के पास इस समय पर 3-3 दृष्टियाँ हैं। अब चतुर्थ दृष्टि जो आपके जॉब के भाव पर जाएगी तो जॉब में विषमता है कि आपकी अगर जॉब कर रहे हैं तो उस जॉब में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाना कि आपका बस अरुचि उत्पन्न हो जाना कार्य से, ऐसा लगना कि आप बस अब इस समय पर बंद गए हैं, चारों ओर से आपके सामने कोई ऑप्शंस ही नहीं बचे हैं। वहीं जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उनको कहीं से संतोषजनक उत्तर ना प्राप्त होना, सप्तम दृष्टि लग्न पर जाना, तो ऐसे में आपकी बुद्धि का थोड़ा सा जड़ हो जाना, आपके प्रभाव में कमी आ जाना, आत्मविश्वास में कमी आ जाना और थोड़ा सा शारीरिक रूप से आप स्वयं को मतलब रोगी भी समझ रहे हैं कि मतलब आपको ऐसा लग रहा है आप किसी विशेष बीमारी से पीड़ित है। तो यही सारी चीज़ें इस समय पिछले समय में आपको प्रभावित कर गई। वाणी आपकी देखिए जहाँ भी उसने अच्छा करने का प्रयास किया, लोगों ने आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर गलत समझा। हालांकि देखिए ये लोगों की गलती नहीं है, ये आपके ही इस दोष का प्रभाव था, जिसकी वजह से जिसके लिए आप हितकारी थे उसके ही लिए उसी ने आपको गलत समझा। खान पान देखिए आपका नियमित नहीं रहा और बल्कि खान पान भी आपको काफ़ी ज़्यादा मतलब रुचिकर नहीं लगा। कितना भी अच्छा आपके सामने भोजन आया आपको रुचिकर नहीं लगा। आपकी समस्याएं इतनी बढ़ती चली गई कि जिसकी वजह से देखिए आपकी जो कहते हैं ना संचयन है, वह संचयन भी निकलना प्रारंभ हो गया। किंतु अब यह पितृदोष समाप्त हो गया है। अब उसके बाद जो ये सूर्य की कारक चीज़ें हैं उनमें क्या बदलाव आता हुआ दिखाई देगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। ये आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए, कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए जो सप्तम स्थान पर ग्रह बैठा होता है उसका सप्तम स्थान पर पूर्ण नियंत्रण होता है।
जिसकी वजह से क्या है, पिछला समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कष्टकारक बीता। हम माने तो देखिए, ये जो हमारे जीवन में दुर्योग बनते हैं, ये एक ब्रेकर के समान होते हैं। जैसे बहुत तेज फास्ट स्पीड में जाती हुई गाड़ी को एकदम से ब्रेकर आ जाने से हमको गति धीमी करनी पड़ती है, या फिर अगर गति ना धीमी करें तो गाड़ी असंतुलित हो जाती है। फलतः उसके असंतुलन के प्रभाव से कई अप्रिय स्थितियां जन्म ले लेती हैं। सबसे पहले तो अब सूर्य जब श्रवण नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो श्रवण नक्षत्र के माध्यम से काफ़ी सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। श्रवण एक सौम्य नक्षत्र है और सौम्य नक्षत्र आपके सूर्य को भी सौम्यता में तब्दील कर देगा। तो ये काफ़ी अच्छी स्थिति आपके लिए कही जा सकती है, जो जीवन साथी से विषमता की स्थिति या आपके बिजनेस पार्टनर्स से विषमता की स्थिति उत्पन्न हुई थी, उसको समाप्त करेगी और आपके डेली इनकम में वृद्धि करेगी। चतुर्थ दृष्टि जो आपकी जॉब की, तो जॉब में जो भी विषमताएं बन रही थी उनका समापन होगा और जीवन एक से बार फिर से एक निश्चित दिशा में एक नई रफ्तार से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सारी विषमताएं समाप्त होंगी, जिसके फलस्वरूप आगामी समय में आपके जीवन में जो कह सकते हैं एक विवेकवान व्यक्ति बनकर आप अपने कार्य क्षेत्र पर उभरेंगे, जिसकी वजह से आपके सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। जो लोग जॉब की तलाश कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है, जॉब को चेंज करने का बहुत अच्छा समय है। ट्रांसफ़र, प्रमोशन, क्योंकि इस समय उच्चाधिकारियों की भी आप पर मेहरबानी रहने वाली है। सप्तम दृष्टि लग्न पर जाएगी, जिसकी वजह से जो आपके लग्न के साथ विषमता बनी हुई थी, यानी आपकी अरुचि हर चीज़ में और आपका जो प्रभावशाली व्यक्तित्व का खंडन हुआ था, वो चीज़ें अब आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देंगी। एक आत्मविश्वास, एक आत्मसंचार का आपके अंदर प्रादुर्भाव होगा। साथ ही साथ देखिए, यह योग और ज़्यादा विषम हो सकता था अगर यहाँ पर अन्य राजयोग ना बन रहे होते, जिसकी वजह से यह योग था वो बहुत बड़े पैमाने पर आपको प्रभावित कर सकता था। किंतु ये छोटे-छोटे राजयोग जो बन रहे थे आपके सप्तम स्थान में, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया। इस समय वाणी के माध्यम से किए जाने वाले कार्य बड़ी सफलता लेकर आने जा रहे हैं, क्योंकि राजा है, राजा समान जीवन देने की क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर आपको देखिए कुछ विशेष उपाय भी करते रहने हैं। सबसे पहले ओम घड़ी सूर्याय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य दें। पिता के साथ अपने संबंध काफ़ी स्नेहिल रखें। देखिए, कोई छोटी-मोटी ईगो टकराव अगर उत्पन्न हो जाता है, तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि सूर्य एक प्रत्यक्ष देवता है और जब भी हम इनके अनुकूलता के लिए कोई कार्य करते हैं या प्रतिकूलता के लिए कोई कार्य करते हैं, हमको 3 से 4 दिन में रिजल्ट मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। साथ ही साथ देखिए, आपको अपने घर की छत बिल्कुल साफ़-सुथरी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपको अपना हर कार्य अनुशासन में करना चाहिए, पर्टिकुलर समय पर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य देखिए राजा होकर भी अपने प्रत्येक कार्य को अनुशासन में और एक पर्टिकुलर नीति नियम के आधार पर करते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।